नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी एंड विस्तृत प्रश्न। तो चलिए पहले लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अपने 78 विश्व क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी ने जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों को की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों को का कहा न माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुँचे। वहाँ उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। इस प्रकार गांधी जी और उनके 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरी का। दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्रों के प्रश्न पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। अतः अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में एक पैक्ट का हस्ताक्षर कर दिया, जिसका हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट की 2 शर्तें भी इस प्रकार हैं। तो पहला शर्त है, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषद में दलितों के लिए आरक्षित सीट। इस पैक्ट के तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, यद्यपि उनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। आरक्षित सीटों का बढ़ना, तो इस तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों का संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीट 18% कर दी गई। ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरी का। तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो उत्तर हो जाएगा, विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े और भारतीय समर्थन के प्रतिफल में ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ाद दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण है। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। किसानों को अपने कृषि उत्पादक के लिए आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी। रॉयल एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन प्रभाव ने असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित कर दिया। ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरी था। तो अब हम विस्तृत देखेंगे। तो पहला विस्तृत देखेंगे। विस्तृत वाला एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएगा। तो विस्तृत हमारा पहला है, महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 3 प्रमुख सुझाव का उल्लेख कीजिए। तो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए। गांधी जी के अनुसार भारतीयों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां
लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन गिर जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए तो इस सफलता से भारत शीघ्र ही स्वतंत्र हो जाएगा। बस इतना ही था 3 उल्लेख। ये पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दूसरा देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दूसरा हमारा है, गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1919 में लागू हुआ। चंपारण मतलब इसका बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपने उपज की जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। चंपारण ने किसानों के दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो देखिए उसके बाद निमंत्रण दिया। तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुँचे। यहाँ उन्होंने किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुखी हुए। सरकार गांधी जी की कार्रवाई में घबरा गई और उन्होंने चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने आदेश का अवहेलना की और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। सरकार ने जनता को आक्रोश को देखते हुए अपने आदेश वापस ले लिए। इसके बाद किसान की स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। गांधी जी को इस जांच समिति का सदस्य बनाया गया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल रहा। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आ ही सकता है, तो आप इसे पूरा एकदम बढ़िया से तैयार कीजिए, इसे एकदम 3 स्टार दीजिए। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। या देखिए इससे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन बन सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसका कारण क्या था? तो अथवा असहयोग आंदोलन किसने चलाए, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इससे आ सकता है। तो उत्तर इसका हम लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप बन सकता है बहुविकल्पी का, कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के महात्मा गांधी जी हैं। ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपने सहयोग वापस ले ले तो वर्ष भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इसके 3 कारण भी देखिए। इस आंदोलन के प्रथम चरणों में लोगों को अपनी उपाधियों सरकार को लौटा देनी थी तथा सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए था। ये मतलब असहयोग आंदोलन के रूल थे, मतलब नियम थे। यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सस्ता चुनाव थी तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्रा की। तो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात में बड़ी गिरावट आई। बस इतने ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इससे पहले हम पार्ट 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, आज ये दूसरा चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर का प्लेलिस्ट बन जाएगा, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो अगर यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद।